हेलो दोस्तों, एलसीएम का जो टॉपिक है उसके कुछ और एग्जांपल करते हैं। पहले बात करते हैं टाइप वन, किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर एक टाइप वन में बात करते हैं वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेष प्राप्त हो। मतलब ये दो शेष पर लाना चाहिए। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 और ये 5 और ये 3, ये 7 और ये 4 और ये फिर 6। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 और ये 5, ये 3 और ये 7, ये 2 और ये 3। आप फिर वापस 2 से जा सकता है यहाँ पे 1, 5, 3, 7, 1 और 3। अब 3 से डिवाइड करोगे 1, 5, 1, 7, 1 और 1। अब इसमें 5 से डिवाइड कीजिए, इसके बाद 1, 1, 1, 7, 1, 1। अब फिर इसमें डिवाइड कीजिए आप 7 का 1, 1, 1, 1 और 1 और 1। देखिए ये 2 के जोड़े हो गए, ये 3, 5 और 7 के सिंगल हो गए। 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये आपके पास एलसीएम निकल गया। इसको आप बोल सकते हो एलसीएम। एलसीएम निकल गया तो इसको सोल्व करते हैं। तो 8, 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7 ये आपकी वैल्यू आ गई। 8 3 है 24, 24 पंजो 120, 120 को अगर 7 से करते हो 840 आपके आ गए। ये एलसीएम निकल गए, 840 एलसीएम आ गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में दो शेष प्राप्त हो। अगर इसमें 4 का भाग दिया जाए तब भी आपको 2 प्राप्त होना चाहिए। 5 का अगर भाग दिया जाता है तब भी 2 प्राप्त होने चाहिए। 6 का भाग दिया जाए तब भी 2 और 7 का, 8 का, 12 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त हो। तो आप क्या करोगे, जो एलसीएम होता है, एलसीएम में जो संख्या दी गई है शेष प्राप्त होता है वो संख्या आप ऐड कर दोगे। इसलिए आपका आंसर हो गए 840 प्लस 2 इक्वल टू 842। ये आपके आंसर निकल गए। ये लीजिए, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एलसीएम निकालो और उसमें संख्या ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना आपको। एलसीएम प्लस शेष मतलब ही 2 बचने चाहिए, जो शेषफल बचा है वही ऐड करना आपको। इसके बाद एक टाइप सेकंड में बात करते हैं। एलसीएम के अंदर टाइप सेकंड बोलता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 18 और 24 और 30। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर मैक्सिमम यहाँ 3, मतलब कि 38, 24 जा सकता है। 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2 जाएगी क्योंकि 9 है, 9 दूनी 18 होते हैं। फिर 5 की पावर सिंगल डिजिट हो गई। तो इसी प्रकार 6 का आंसर लेना नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 8 का भी पहले ले चुके हैं अपन, और 9 और 10 इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं 5 और 2 में। अब देखिए 8 और 9 और 5 इनको मल्टीप्लाई किया तो 8 9 72, 360 आपके आंसर निकल गए यहाँ पर। ये आपका एलसीएम है। एलसीएम ये बोल रहा है कि 10 जोड़ना है, 10 जोड़ने पर ये पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आप क्या करोगे, जोड़ने की बात की इस संख्या में 10 घटा दीजिए। अगर ये जोड़ने की बोलता है तब तो आपको ये माइनस करने हैं। तो आपके आंसर आ गए 350, 350 जो आंसर निकले हैं
ये आपकी वो 350 350 वो संख्या है जिसमें 12 का भाग दोगे और नहीं, इसमें 10 जोड़ने पर इस 350 में अगर 10 जोड़ोगे तो 360 होगे। 360 होने पर आप इसका एलसीएम इन संख्याओं का है तो 12, 15, 18, 24, 30 का भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य होगी। ये आपका। अब टाइप थर्ड में बात करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। 12, 18, 24 एवं 27 से भाग देने पर शेष क्रम से 10, 16, 22, 25 प्राप्त होता है। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जो आपको। अब देखिए, आप एलसीएम लीजिए। सबसे पहले 12, 18, 24 और 27, ये आपने एलसीएम ले हुआ। 2 की पावर 3 तो आपको पता लग गया, और 3 की पावर 3 27 में होता है। 5 कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। और इसके बाद आप 7 है नहीं कोई, 8 की टर्म आ चुकी है ऑलरेडी। 2 की पावर 3 में 8 आ चुके हैं। 2 की पावर 3 में 4 भी आ चुके हैं। 2 भी आ चुका है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकल गया आपके पास। तो ये 8 और ये आपके आ गए 27, मतलब कि 216 ये आपका एलसीएम निकल गया। ये आपकी वैल्यू एलसीएम की है 216। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में आपको शेष क्रम से 10, 12, 16 इनको क्रम से करने पर तो आप क्या करोगे। सबसे पहले ये पता करना, 12 में से अगर 10 माइनस किया जाए तो आपके 2 शेष बच रहे हैं। फिर 18 में से 16 अगर माइनस किए जाते हैं तो 2 शेष बचते हैं। 24 में 22 माइनस करने पर तो 2 शेष बचते हैं। और 27 में 25 माइनस करने पर फिर भी आपके 2 शेष बचते हैं। मतलब ये प्रत्येक स्थिति इसमें इक्वल निकल रही है कि 2 ही शेष बच रहा है। मतलब ये 2 शेष बच रहा है आपका प्रत्येक स्थिति में। ये 2 ही शेष बच रहा है। तो ये माइनस कीजिए 2, आपके आंसर हो गए 214। ये टाइप थर्ड टाइप का क्वेश्चन के आंसर निकल गए आपको। देखो बहुत इजी गोइंग एंड फास्टेस्ट ट्रिक है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो वो पता कर सकते हो। और आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें टाइप 4 के टाइप 4 के अंदर वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य है। 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो तो आप सबसे पहले इन संख्याओं के एलसीएम निकालोगे। 12, 15 और 20। अब देखिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप 2 की पावर वाले जोड़े बना लीजिए। 2 की पावर 2 ही इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, क्योंकि 4 होता है। 4 3 12, 4 5 20। अब 3 की पावर 1, क्योंकि 5 3 15 और 3 चौक 12, और 5 की पावर 1 होगी इसमें 5 चौक 20। अब देखिए आगे, ये आपके जोड़े बन चुके हैं। सबसे पहले ये जो आपका एलसीएम निकला है, इस एलसीएम की वैल्यू 4 4 3 12, 12 5 60 है। ये आपका एलसीएम है। अब आपने सबसे पहले जो एलसीएम निकालते हो उसके गुणनखंड भी निकल गए। साथ के साथ गुणनखंड निकल गए तो अपन इन गुणनखंड के अंदर अपन को पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है आपको। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि वो संख्या जो स्क्वायर में हो जाए। अब देखिए, स्क्वायर में होने के लिए क्या वर्गमूल निकाल लोगे आप। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं इस चीज को, तो आपके पास ये निकल के आता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2।
तो ये बन गया 2, 3 और 5 का स्क्वायर, तो मतलब 30 का स्क्वायर निकल गया। ये आपके पास 30 का स्क्वायर निकल गया, तो ये 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 है। तो इसका मतलब हो गया आप इस जो एलसीएम है उसको 15 से गुणा करते हो तो आपके पास सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकल गई। ये पूर्ण वर्ग संख्या 30 का स्क्वायर है, मतलब कि 900 आपके ये संख्या निकल के आ गई। मतलब इसे 15 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को ये टाइप 4 के अंदर दिया गया है। अब टाइप 5 की मैं बात करता हूँ। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है, जबकि 11 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको बोला कि शेष 4 बचता है और यहाँ पर 11 से भाग दिया जाए तो आपके पास ये शेष 0 प्राप्त होता हो। अब इस संख्याओं का आप एलसीएम निकालिए। सबसे पहले एलसीएम निकालोगे तो 12, 15, 18, इसके बाद आपके पास 24 है। 24 जो दिया गया है उसके अंदर आप सबसे पहले 24 को देखिए। 24 है जो दे रखा है आपको, एलसीएम निकालोगे 12, 15, 18, 24 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो आप 2 की पावर 3 लीजिए, क्योंकि 2 की पावर 3 होती है 8, 8 3 24। फिर आप लिखोगे 3 की पावर 2, क्योंकि 9 होता है 3 की पावर 2 का, और 9 दूनी 18। फिर 5 की पावर 1 लिखिए। और अब किसी संख्या में इसका आप शेष देखो, इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 8, 9 और 5 इक्वल टू 360, 360 आपके पास आ गए। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, जबकि 11 से भाग देने पर कोई शेष प्राप्त नहीं होता। 360 को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस में अगर मैं 4 शेष बचता है तो ये 4 शेष बचा लूं, तो ये आप एक इक्वेशन बन गई आपकी। अगर k की वैल्यू मैंने 1 रखी, 11 का भाग दीजिए सबसे पहले। अगर 360 में 11 का भाग दोगे आप, 11 33, 3 बार गया और 3 ही आपके शेषफल बच गए। 3 और 0 मिलके 30 हो गए। 11 दूनी 22, फिर 8 बच गए। 8 के आपकी वैल्यू बच गई। तो इसमें 11 से भाग देने पर 11 से भाग देने पर आपके पास इस इक्वेशन के अंदर बच गई 8 के प्लस 4। अब ऐसी संख्या सोचनी है आपको जिसमें मतलब कि 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए और इन संख्याओं में शेषफल। अब देखो 11 का भाग पूरा जाने के लिए मैं सबसे पहले सोचता हूँ 8 के बचा है। यहाँ पे आपका के की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो ये होता है 12। अगर के की वैल्यू मैं 2 रखूं तो ये 8 दूनी 16, 16 4 20 हो गए। 20 में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। के बराबर है केवल 3 रखता हूँ, 8 3 24, 3 28 होते हैं, पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर के बराबर में 4 रखता हूँ, 8 चौक 32, 4 36, फिर भी नहीं जाएगा। के बराबर अगर मैं 5 रखता हूँ, 8 5 के इक्वल टू 5 रखता हूँ तो 8 पंजो 40 प्लस 4 इक्वल टू 44। 44 के बराबर 5 रखने पर 11 से पूर्णतः विभक्त है। ये के बराबर पूर्णतः विभक्त है। ये समीकरण पूर्णतः विभक्त हो गई। अब देखिए 360 इंटू 5 प्लस 4 इक्वल टू आपकी वैल्यू निकल गई 1804। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हो।
इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों के आंसर इजी गोइंग निकाल सकते हो। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं का एलसीएम 360 और एचसीएफ 15 है तो दो संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनेंगे? कितने संभावित जोड़े बनेंगे? कितने संभावित जोड़े? दो संख्याओं का एलसीएम 360 है तो इनके संभावित जोड़े कितने होंगे? इन दोनों संख्याओं को गुणा में डायरेक्टली लिख देता हूं। पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम आपका दिया गया है 360 बटे 15। आपकी दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल गया। ये आपकी वैल्यू आ गई लगभग 15 दूनी 30 और फिर 15 चौके 60, 24 आपकी जो संख्या निकल गई। 1 और 24 आपस में गुणा करने पे 24 आता है। 3 गुणा 8 ये भी 24 है। ये दो संभावित जोड़े हो गए। दो जोड़े ही बनेंगे, इसके अलावा और जोड़े बन नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 2 और 12 लेओगे तो इसमें 2 आने पर ये एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 2 का बाद 2 में जा रहा है तो 12 में भी 2 का जा रहा है तो एचसीएफ। ऐसे जोड़े आप कभी ले नहीं सकते, इसलिए ये 2 ही जोड़े सेलेक्ट होंगे। ऐसी संख्याएं हो जिनका एलसीएम 360 आ रहा हो, एचसीएफ 15 आ रहा हो, तो कितने संभावित जोड़े बनेंगे? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम बटे एचसीएफ ये फॉर्मूला बन जाएगा। और 24 दोनों संख्याओं का गुणनफल है। 1 गुणा 24, 3 गुणा 8, 2 जोड़े बन गए। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 528, 756, 1004 पूर्णतः विभाज्य है? तो आप सबसे पहले आप जो भाग विधि वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो बात करते हैं 1756 में 528 का भाग देते हैं तो पहली बार में एक बार भाग गया तो ये आपके पास रिमेनिंग रह गए 228। 228 में ये यहाँ उतारेंगे 528 उतारते हैं तो ये 2 बार जाएगा 456 आपके पास बच गए। 44 और 28 जोड़ने पर यहाँ देखो 8 में से ये माइनस कर दिया तो 2 बच गए, फिर 12 में से 5 माइनस किया तो 7 बच गए, 72 आ गए। 72 अगर आपके पास वैल्यू आ गई, 72 को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 228 में तो ये 3 बार जाएगा और ये आपके हो गए 216। ये आपके रिमेनिंग रह गए 12। फिर 72 में वापिस 12 का भाग दोगे तो 6 बार ये पूर्णतः विभक्त हो गया। इसी प्रकार ये 1008 आपको जो दिया गया है ये भी 12 से पूर्णतः विभक्त होगा। 12 एकम 12, 12 संते 84, 12 अंटे 96 आएंगे आंसर। 12 अंटे 96 ये 96 आपने लिखा तो माइनस के 4, ये 8 नीचे ले 12 चौके 48, ये पूर्णतः विभक्त हो गई। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 528, 756 और 1008 को पूर्णतः विभक्त करती है? वो संख्या आपके पास निकल के आ गई कि 12। इसका जो एचसीएफ होगा वो 12 ही होगा। एचसीएफ 12 है, कोई सबसे बड़ी संख्या है, इनका आंसर निकल गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो एक और ट्रिक है। वो क्वेश्चन देखो मैं कैसे करूंगा। ये जो आपको संख्या दी गई है, इस संख्या के अंदर में सबसे पहले इनका डिफरेंस करता हूँ। डिफरेंस करने पर इनका देखिए 528 आपको दिया गया है
और 756, फिर उसके बाद दे रखा है 1008। इनका डिफरेंस कीजिए। इनका डिफरेंस अगर मैं करता हूँ तो 228 वैल्यू आई। फिर इन दोनों का डिफरेंस कीजिए। इन दोनों का डिफरेंस करने पर मेरे पास वैल्यू आ गई है 252। इन दोनों का डिफरेंस किया गया, तो इन दोनों का डिफरेंस किया गया, उसके बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 24। वो संख्या जिनका गुणनखंड या तो HCF होएगा, वो या तो 24 होएगा या 24 का कोई गुणनखंड होएगा। 1 गुणा 24, 2 गुणा 12। अब देखिए 24 का भाग इस संख्या में पूरा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये संख्या पूर्णतः 24 से तो विभक्त हो नहीं सकती। 24 चौके 96 होते हैं, 4 बचेंगे 48, पूरा गया। तो इसमें भाग देंगे 528 में 24 का, 24 दूनी 48, फिर 4 बचे, ये पूरा चल गया। 24 का भाग इसमें देंगे, 24 या 72, 3 और 6 36 हो गए। 36 में 24 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए आपका जो HCF है वो 12 ही रहेगा। जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से ये निकाल दिया है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये थी भाग विधि, शॉर्ट ट्रिक, ये भाग विधि बोलते हैं इस टेक्निक को, भाग विधि से HCF फाइंड किया गया है। ये भाग विधि है और ये है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में ये निकाला गया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। आज के लिए काफी है।